फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि क्या हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि वीएफडी के थ्रू रन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बेसिकली हम लोग कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हम लोग कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ताकि इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को आप आपस में इंटरलिंक कर सकें और ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें कि क्या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू रन करना भी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करें तो चाहे वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हो या वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो, एक चीज तो आप मान के चलिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करती। देखिए, इंडस्ट्री में 80% ऑफ मोटर्स जो लगी रहती है या 80% ऑफ एसी मोटर जो लगी रहती है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि अगर 80% मोटर हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बेसिकली हम लोग यूज ही कहाँ कर रहे हैं, किन एप्लीकेशन में हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं और उसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए, जहां भी आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। अब यहां आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि सबसे पहले तो हमने ये बोला था कि चाहे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हो चाहे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो, ये दोनों ही टाइप ऑफ मोटर्स आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करती। पर अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा बन गया है कि अगर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है तो आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चूज करते हैं एज कंपेयर टू स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब इसके पीछे का रीजन ये होता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाना है तो आप उसके रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम सबने ये पढ़ा है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बीच में मेन डिफरेंस ये होता है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर ही नहीं सकते। पर अगर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में बात करें तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में जीआरआर और एलआरएस के थ्रू ऐसा किया जाता है, मतलब हाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं ये जीआरआर और एलआरएस के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पर पहला कंक्लूजन तो ये ड्रॉ होता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम लोग कहाँ यूज करेंगे। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम लोग ऐसे एप्लीकेशन में यूज करेंगे जहां हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ही हम लोग क्यों यूज करेंगे, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही ये प्रोविजन दिया होता है कि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बेसिकली कहाँ यूज की जाती है और क्यों यूज की जाती है। तो देखिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का सबसे मेन पर्पस होता है वेरिएबल स्पीड प्रोवाइड करना, यानी कि ऐसे एप्लीकेशन जहां आपको आरपीएम बार बार अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, जहां आपको वेरिएबल स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे एप्लीकेशन में आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज करते हैं। अब सवाल यह आएगा कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यानी कि V/F रेशियो को चेंज करके आप आउटपुट स्पीड को वेरी कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, और यही मेन पर्पस होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का। यहां दोस्तों, सबसे मेन चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हम लोग सिर्फ स्पीड वेरिएशन के लिए यूज नहीं कर रहे। स्पीड वेरिएशन तो हमारा एक पर्पस है ही, लेकिन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हम लोग स्मूथ स्टार्टिंग यानी कि स्मूथ एक्सीलरेशन और स्मूथ डी एक्सीलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी मोटर स्मूथली स्टार्ट हो तो मैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मोटर की स्पीड ग्रेजुअली बढ़े, एक झटके में नहीं बढ़े, धीरे धीरे ग्रेजुअली मोटर की स्पीड इंक्रीज हो, तो मैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज करूंगा। अब आप हमारे मेन सवाल पर आइए। उन व्यूअर ने हमसे पूछा था कि क्या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को यूज कर सकते हैं। तो थियोरेटिकली तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करिए या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज करिए, ड्यूअल स्टार्टर यूज करिए या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज करिए, थियोरेटिकली तो कुछ भी किया जा सकता है।
पर प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम लोग वहां यूज कर रहे हैं जहां हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हम लोग वहां यूज कर रहे हैं जहां मुझे स्मूथ स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में मुझे हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिल पाता, क्योंकि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का जो मेन पर्पस है वो स्मूथ एक्सीलरेशन प्रोवाइड करवाना है। जब मैं स्मूथ स्टार्टिंग की बात करूंगा तो मुझे हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे स्मूथ एक्सीलरेशन चाहिए। हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो आपको ड्यूअल स्टार्टर में मिलता है, क्योंकि ड्यूअल स्टार्टर में एक झटके से मोटर अपने रेटेड आरपीएम को अचीव करना चाहती है। तो ये जो दो चीजें हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को यूज करना और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से यूज करना, इन दोनों का ही जो पर्पस है ये मैच नहीं हो पाता, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट रखती है, वहीं आपकी जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है ये स्मूथ स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे तो आपको ये देना चाहिए कि अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी। उससे अच्छा तो ये होगा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को आप जीआरआर या एलआरएस के थ्रू रन करिए, ताकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो दोस्तों ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यू में अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का जो कॉन्सेप्ट है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को ही इंटरलिंक करके आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देना आना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।